चलिए देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे। आपका लेसन 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की जो है लॉन्ग वॉक, लॉन्ग मीन्स होता है लंबी और वॉक में से यात्रा, लंबी यात्रा किसके लिए? टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा किसकी? नेल्सन मंडेला की। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़े उससे पहले, अपार्थाइड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अपार्थाइड, तो अपार्थाइड का मीन्स होता है रंग भेद। क्या होता है? रंग भेद। तो अपार्थाइड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड कैसा है? पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक तंत्र है। डेट सेपरेट, जो कि सेपरेट पीपल्स, जो कि क्या करता है? सेपरेट्स मीन्स होता है अलग करना, लोगों को अलग करता है। अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, मतलब अपने उसकी नस्ल के अकॉर्डिंग अनुसार या उसकी प्रजाति के अनुसार उसको क्या करता है? अलग करता है। कौन? पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू से, क्या बता सकते हैं? से मिस होता है कहना या बताना। क्या बता सकते हैं? विच ऑफ द 3 कंट्रीज, है ना, विच ऑफ द 3 कंट्रीज, मतलब जो इनमें से कौन से 3 देश जिनका नेम्ड दिया हुआ है, ब्लो मिस होता है नीचे, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, मतलब हाल ही में इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक तंत्र है ना, वो क्या है? इस प्रकार का है जो आज भी बना हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए इसमें 3 नेम दिए हुए हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और एक दिया है आपको ऑस्ट्रेलिया, है ना। 3 नेम है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये जूम हो गया है। चलिए देखिए, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने सुना है? हैव यू हियर्ड मीन्स होता है सुनना। क्या आपने सुना है ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के बारे में? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला के बारे में और उनकी जो नेशनल कांग्रेस थी अफ्रीकन, उसके बारे में क्या आपने सुना है? स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, उन्होंने क्या किया है? नेल्सन मंडेला ने स्पेंड किया है, मतलब बिताया है, खर्च किया है लाइफ टाइम, अपना पूरा जीवन फाइटिंग में लड़ाई, अगेंस्ट अपार्थाइड, अपार्थाइड होता है रंग भेद, जो श्वेत और अश्वेत की जो लड़ाई थी, उन्होंने पूरा लाइफ टाइम अपना जीवन पूरा उसमें खर्च किया है। मंडेला हैड, ये यहाँ पर देखिए, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला ने क्या किया है? 30 वर्ष अपना जेल में बिताया था। स्पेंड किया है, बिताया था उन्होंने कहाँ पर? जेल में। प्रिजन मीन्स होता है जेल। फाइनली, अंततः या अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः क्या हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, मतलब लोकतांत्रिक चुनाव, वर हेल्ड मतलब हुआ था कहाँ पर? इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है 1994 में, ठीक है, कई वर्षों के संघर्ष के बाद। एंड मंडेला बिकेम, और मंडेला क्या हुए? बने द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, मतलब जो उसके मंडेला है वो बने पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब अश्वेत राष्ट्रपति बने, ऑफ ए न्यू नेशन, उस नए राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति बने। भाई इससे पहले भी ऐसा नहीं कि अफ्रीका में राष्ट्रपति नहीं बने, वो बने, लेकिन वो कैसे थे? मतलब वो श्वेत से, मतलब वाइट, यहाँ पर ब्लैक का मतलब काला नहीं होता, यहाँ पर अश्वेत, अश्वेत बदला है, अश्वेत मतलब काले, और जो वाइट होते हैं श्वेत। तो अभी तक जो शासन था वहाँ पर अफ्रीका में वो श्वेत शासन था। अब कौन सा हो गया है वहाँ पर? अब ब्लैक अश्वेत, नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट बने हैं, पहले राष्ट्रपति बने उस नए राष्ट्र के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अब देखिए यहाँ पर बताया कि इन दिस एक्सट्रैक्ट में होता है उद्धरण, है ना, इस उद्धरण में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होता है आपको आत्मकथा, क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तो इस उद्धरण में आत्मकथा से, अपनी आत्मकथा से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आत्मकथा उसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब एक लंबी यात्रा, यहाँ पर वॉक में से यात्रा हो गया और लॉन्ग में से लंबी, फ्रीडम स्वतंत्रता की एक जो लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेशन, तो मंडेला ने बतलाया है, ये मंडेला बताते हैं अबाउट के बारे में, हिस्टोरिक ओकेशन, ओकेशन यहाँ पर हो जाएगा घटना, है ना, एक ऐतिहासिक घटना के बारे में मंडेला बतलाते हैं। द इनोग्रेशन में होता है जो होता है उद्घाटन, इनोग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन। तो उद्घाटन के बारे में नेल्सन मंडेला बतलाते हैं।
फिर आगे बतला है कैन यू गैस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैन यू गैस, गैस मीन्स होता है अंदाज़ा लगाना। कैन यू गैस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्हाट द ओकेशन, मतलब कौन सी घटना माइट भी हो सकती है, या कोई सी भी घटना, कौन सी घटना हो सकती है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चेक यूर गैस, अपना मतलब जांचिए, अपने अंदाज़ों को जांचिए। विथ दिस न्यूज़, इस न्यूज़ से अपने अंदाजे को जांचिए। ये जो आइटम दिया हुआ है फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994, 1994, ठीक है, 1994 का है। देखते हैं भाई क्या आइटम से नीचे। देखिए पहला दिया है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या दिया है यहाँ पर, देखिए मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब मंडेला जो है वो बनते हैं साउथ अफ्रीका के पहले, फर्स्ट में से पहले, ब्लैक श्वेत प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति मंडेला बनते हैं। आगे दिया है नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। भाई मंडेला जो है वो बने हैं, बिकम मीन्स होता है बनना, तो मंडेला यहाँ पर बने हैं पहले श्वेत प्रेसिडेंट बने हैं। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, मतलब कि कब बने वो, मतलब 3 मतलब होता है 3 शताब्दी बीत गई है। और 3 शताब्दी से किसका शासन था, वाइट रूल का, मतलब जो स्वय शासन, 3 शताब्दी स्वय शासन की बीत चुकी है। उसके बाद मंडेला ब्लैक श्वेत जो है फर्स्ट पहले राष्ट्रपति बने, ब्लैक राष्ट्रपति बने। आए समझ में। देखिए आगे, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये बताया उन्होंने, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको बोलते हैं अपन ANC पार्टी वॉन, उनकी एक पार्टी का नाम है नेल्सन मंडेला की, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन। भाई उनकी पार्टी क्या हो गई, वॉन हो गई। वॉन मीन्स क्या होता है, जीतना। उनकी पार्टी क्या हो गई, जीत गई है। और इनको मिले हैं कितनी सीटें मिली है, 252, कितनी, 252 ऑफ द 400 सीट, मतलब 400 सीट में से उनको 252 सीट उनकी पार्टी को मिल गई है। और पार्टी का नाम क्या है, ANC पार्टी, वो जीत गई है। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, मतलब साउथ अफ्रीका जो इलेक्शन है डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक इलेक्शन चुनाव हुआ। ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, मतलब साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो इलेक्शन हुआ है उसमें उनकी पार्टी जीत गई है। 400 में से 252 सीट उनको मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनोग्रेशन, देखिए यहाँ पर द इनोग्रेशन होता है जो उद्घाटन। इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स। भाई जो इनोग्रेशन होता है वो कहाँ पर हुआ, जो सेरेमनीज होता है समारोह, तो उद्घाटन समारोह जो है टुक प्लेस मतलब होता है किस स्थान पर, तो किस स्थान पर हुआ है, इन द यूनियन बिल्डिंग में हुआ है। एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया में आज, टुडे, तो टुडे आज प्रिटोरिया में एम्फी थिएटर बिल्डिंग्स में, जो कि यूनियन बिल्डिंग है, उसमें समारोह उद्घाटन हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अटेंड बाय, अब इसमें क्या हुआ है, अटेंड हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, पॉलिटिशियन राजनेता उपस्थित हुए, एंड डिग्निटरीज, और डिग्निटरीज होते हैं आपके गणमान्य व्यक्ति, जो भाई बाहर से अतिथि वगैरह बता रहे हैं आए हुए हैं, उनको बोलते हैं डिग्निटरीज, मतलब गणमान्य व्यक्ति जो पधारे हैं। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, मतलब मोर देन होता है ज़्यादा, 140 देशों से भी ज़्यादा, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा वहाँ पर पॉलिटिशियन, राजनेता और डिग्निटरीज, मतलब गणमान्य लोग, व्यक्ति वहाँ पर पधारे हैं, उस समारोह में उपस्थित हुए। फिर आगे कहा है नेवर अगेन, भाई कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं, नेवर अगेन मतलब कभी दोबारा नहीं। विल दिस ब्यूटीफुल, यहाँ सुंदर, दिस ब्यूटीफुल होता है यहाँ सुंदर जो लैंड है, भूमि है, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर
सेड नेल्सन मंडेला। तो देखिए उन्होंने कहा है कि जो सुंदर जो भूमि है, ब्यूटीफुल भूमि है, ये अनुभव करती है द ऑपरेशन मीन्स होता है उत्पीड़न। क्या होता है? उत्पीड़न। ऑपरेशन होता है ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब जो दूसरों के द्वारा किसी को उत्पीड़न मतलब प्रताड़ित किया जाता है, उसका अनुभव कभी नहीं करेगी। भाई आज के बाद ये जो भूमि है, ये जो साउथ अफ्रीका की भूमि है, इस पे जो किसी के द्वारा अत्याचार हो रहा था, दूसरों के द्वारा उत्पीड़न हो रही थी, वो आज के बाद कभी नहीं होगी, ऐसा कहा नेल्सन मंडेला। सेड नेल्सन मंडेला ने कहा इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, अपने जब स्पीच दी उन्होंने, तब उन्होंने ऐसा कहा। आगे देखिए जुबलिएंट सीन, उन्होंने कहा है जुबलिएंट सीन। तो जुबलिएंट सीन होता है आपका खुशी के नज़ारे। ये देखो यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं, खुशी के नज़ारे। ऑन द स्टेट्स, मतलब जो खुशी के नज़ारे हैं गलियों में, स्टेट्स ऑफ प्रिटोरिया, कहाँ की गली? प्रिटोरिया की गली। फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। अब इसमें कहा है कि जो जुबलेंट सीन है, मतलब जो खुशी के नज़ारे जो गलियों में प्रिटोरिया की, वो फॉलोड द सेरेमनीज, मतलब समारोह जो हो रहा है वो सभी उसमें शामिल है। उसमें विद ब्लैक्स, मतलब उसमें आश्वेत भी है, श्वेत भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और कलर्ड, और जो रंग भी बिरंगे हैं, सभी उसमें क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेटिंग, मतलब उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं, मना रहे हैं टुगेदर, साथ साथ। मोर देन होता है ज़्यादा, 100,000, मतलब 100,000 हो गया, 1 लाख से भी ज़्यादा। तो इसमें क्या हो गया? साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब साउथ अफ्रीका के मेन व्यक्ति, आदमी, वुमेन महिलाएं, औरतें, एंड बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस सेंग, वो सभी प्रजाति, सभी नस्ल के लोग क्या कर रहे हैं? सेंग कर रहे हैं, मतलब उन्होंने गाए और डांस किया विद जॉय, खुशी से उन्होंने नाचे, गाए, ठीक है ना। ये उन्होंने समारोह सेलिब्रेटिंग किया, त्यौहार मनाया। ओके, आई होप आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्टिविटी दिया है आपको, इन्हें कॉलम ए और सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, मेक ए गेस एंड मैच इच एक्सप्रेशन विद एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में होता है वाक्यांश, क्या होता है? वाक्यांश, और टेक्स्ट में होता है पार्ट। तो जो वाक्यांश है कॉलम ए का और कॉलम बी से आपको क्या करना है? उसको उपयुक्त को मिलाना है। तो ये जितने भी मीनिंग्स है इसके अपन आगे चैप्टर में देख लेंगे। आप लोग ये जो जोड़ी है इसको मिला लीजिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके जितने भी कॉलम में जो मीनिंग है वो सब आपको आगे मिल जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब कहानी स्टार्ट होती है। तो कहानी क्या है? देखिए 10 मई, भाई 10 मई का डाउन में होता है सुबह। 10 मई को सुबह जो है ब्राइट एंड क्लियर, जो सुबह है 10 मई की वो बिल्कुल उजली हुई है और बिल्कुल साफ़ है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब कह रहे हैं कि अभी कुछ समय गुजरा है या कुछ दिन गुजरे हैं। आई हैड बीन प्लीसेंटली besieged by dignitaries and world leaders। वो कह रहे हैं, आई किसकी बात कर रहे हैं अपन? मंडेला कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन गुजरे हैं, कुछ समय गुजरा है, बीता है, कुछ समय बीता था। आई हैड बीन प्लीसेंटली besieged by dignitaries, वो कह रहे हैं कि मैं घिरा हुआ था बाई, और डिग्निटरीज वही गणमान्य लोगों, व्यक्तियों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और जो सभी देशों के जो लीडर्स थे, नेताओं थे, विश्व नेताओं से मैं घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू, जो कि आए थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो सभी अपने सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे, बिफोर द इनोग्रेशन, है ना, इनोग्रेशन से पहले, मतलब उद्घाटन से पहले जितने भी गणमान्य लोग थे, डिग्निटरीज थे, वो वर्ल्ड लीडर थे, मैं उन सभी से घिरा हुआ था, नेल्सन मंडेला कहते हैं। फिर आगे देखिए, द इनोग्रेशन, जो भाई उद्घाटन, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, मतलब जो इनोग्रेशन है, जो उद्घाटन है, वुड बी मतलब ये होगा, क्या होगा? लार्जेस्ट, मतलब बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी घटना होगी। गैदरिंग यहाँ पर होता है घटना। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, मतलब जो साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका की जो मिट्टी है, जो भूमि है ना, उस पर ये बहुत बड़ी जो घटना है, इनोग्रेशन जो उद्घाटन हो रहा है, बहुत बड़ी घटना होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ी घटना होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है द सेरेमनीज टुक प्लेस, अब जो समारोह है
जो सेरेमनी से जो समारोह टुक प्लेस, मतलब टुक प्लेस होता है स्थान, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये आपका पहला आंसर है भाई। जो समारोह है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, समारोह कहाँ पर हुआ था, तो द सेरेमनीज टुक प्लेस, समारोह संपन्न हुआ था इन द लवली मतलब सुंदर सैंडस्टोन बालू पत्थर के एम्फी थिएटर में, है ना। और जो कि फॉर्म्ड, जो कि उसकी बनावट है, जो बना हुआ है बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, है ना। उसकी बनावट कैसी, यूनियन बिल्डिंग की जैसी है। और ये कहाँ पर है, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में समारोह संपन्न हुआ था। 4 डिकेड्स, क्या दिया यहाँ पर, 4 डिकेड्स मतलब कई डिकेड्स होता है दशक, क्या होते हैं दशक। तो 4 डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। भाई कई दशकों से क्या हुआ था, ये जो सीट थी, है ना, ये जो जगह थी ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, किसकी थी ये, जो वाइट, जो श्वेत लोग थे उनकी जगह थी। क्या थी उनकी, ये सुप्रीमेसी थी, उनकी ये जगह थी, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है इसमें एंड नाउ, अब क्या होता है कि इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ ए डिफरेंट कलर्स। अब देखो वो कह रहे हैं कि इट वॉज द साइट, ये जो नज़ारा है, साइट में होता है नज़ारा, ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, जैसे कि जो नज़ारा होता है किसका, रेनबो गैदरिंग। जो रेनबो होता है जब दिखाई देता है तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ऑफ ए डिफरेंट कलर्स, जो कि भिन्न भिन्न कलर्स से होते हैं उसमें रेनबो में। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि ऐसा ही जो समारोह है, ये जो हो रहा है वो भी रेनबो की तरह है, रेनबो के जैसा है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट, तो इसमें क्या गया है, जो राष्ट्र है उसके फॉर द इंस्टॉलेशन होता है, आपको क्या होता है, स्थापना। इंस्टॉलेशन में क्या होता है, जो स्थापना हो रही है साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक लोकतंत्री नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब गैर नेशनल सरकार, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती है, गैर नेशनल सरकार की जो स्थापना हो रही है वो भी उसके जैसी है। इसमें सभी लोग शामिल होंगे, ब्लैक भी होंगे, अश्वेत भी होंगे, है ना। जैसे कि इंद्रधनुष में रेनबो में जो कलर होता है ना, वैसे ही इसमें सभी समुदाय के लोग होंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। आगे देखिए, ऑन दैट लवली ऑटमन डे, उस दिन लवली ऑटमन डे मतलब एक ऑटमन पतझड़ का सुनहरा दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। भाई मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन बहुत सुनहरा दिन था और मैं अपनी अकम्पनीड होता है साथ में, देखो यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है साथ में, अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी डॉटर जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वर्न इन अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। भाई वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर डी क्लर्क है वो फर्स्ट स्वर्ण, उन्होंने पहली शपथ ली है। क्या लिए, पहली शपथ लेते हैं वो, इन ए सेकेंड मतलब एक दूसरे उप डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में वो पहली शपथ लेते हैं। कौन, मिस्टर डी क्लर्क। आगे समझ में चलिए, आगे देखिए, ये जो चित्र में देख रहे हैं आप, ये नेल्सन मंडेला है। अब देखिए फिर दिया हुआ है, थाबो मेबकी वो स्वर्ण इन अस फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब जो ये थाबो है, ये जो थाबो मेबकी है, इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने शपथ ली है इन एज फर्स्ट, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट, किसमें, डिप्टी फर्स्ट मतलब पहले उपराष्ट्रपति के रूप में ये शपथ इन्होंने ली थी। ओके, व्हेन, फिर क्या होता है, जब इट वॉज माई टर्न, जब मेरा समय आता है, मेरा समय आया था, तो आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, भाई आज्ञा का पालन करना, ओबे में होता है आज्ञा पालन करना, कि उसमें नेल्सन मंडेला ने शपथ ली, आई ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान। उन्होंने कहा कि मैं पालन करूँगा संविधान का और इसकी गरिमा को बचाए रखूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं डिवोट करूँगा, समर्पित रहूँगा माई सेल्फ, खुद, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, एक अच्छे रिपब्लिक गणराज्य बनाने के लिए मैं खुद समर्पित रहूँगा या पूरा मैं समर्पण भाव से रहूँगा, एंड इट्स पीपल, और मेरी जनता के प्रति मैं उत्तरदायित्व रहूँगा, उनकी गरिमा को बचाए रखूँगा, उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखूँगा। ये शपथ नेल्सन मंडेला लेते हैं।
टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो कि वहाँ पर उपस्थित थे, जो गेस्ट वगैरह थे, एंड वॉचिंग द वर्ल्ड, वो पूरी जो दुनिया देख रही थी, है ना, उनके सभी के समक्ष, आई सेड, मंडेला ने कहा। फिर देखते हैं आगे दिया है टुडे आज, ऑल ऑफ अस होता है हम सभी, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ हमारी जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, वो हम क्या करते हैं, कन्फर ग्लोरी, कन्फर देखो यहाँ पर दिया है टू गिव, मतलब हम प्रदान करते हैं, ग्लोरी होते शान, हम शान को प्रदान करते हैं क्या, एंड होप, और आशा करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और जो नए जन्मे, है ना, नई जन्मी जो आज़ादी है उसकी उम्मीद करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से, आउट ऑफ होता है से, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो असामान्य मानवीय आपदा, जो असामान्य मानवीय आपदा है उसका हम अनुभव से, डेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि कई लंबे समय तक चलती आ रही है ना। तो मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, उससे क्या होगा, मस्ट बी बोर्न मतलब एक जन्म होगा एक नए समुदाय का, एक नए सोसाइटी का, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे सभी मानवता क्या करेगी, सो प्राउड, बी प्राउड, मतलब बहुत सभी मानवता उस पर गर्व करेगी। हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं, और जिसमें जैसे जो मानवीय आपदा जो अभी तक चल रही थी, जो भी दुख संकट लोगों पे आ रहे थे, वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ऐसे राष्ट्र का, ऐसे समाज का हम निर्माण करेंगे, ऐसे समाज का जन्म होगा जिससे पूरी मानवता क्या करेगी, प्राउड, गर्व करेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ना, हाँ यहाँ पे, हाँ ये देखिए, वी हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब उसे कह रहे हैं कि हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब कह रहे हैं कि आउटलॉज होता है बैन करना, है था प्रतिबंधित करना, हम जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया था, नॉट सो लॉन्ग एगो मतलब कई समय से पहले से नहीं, हैव टुडे आज, हैव बी ही गिवन, आज बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। अब वो कह रहे हैं कि जो हम लोगों को कई समय से पहले से क्या कर दिया था, हमें बैन प्रतिबंधित कर दिया था, टुडे आज बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें क्या दिया है, प्रिविलेज दिया है, हमें दिया गया है विशेष अधिकार, प्रिविलेज होता है विशेष अधिकारी, लिखा हुआ है यहाँ पर, टू बी होस्ट, होस्ट होता है मेजबानी करना, भाई हमें अधिकार दिया है मेजबानी करने का, किसको मेजबानी करना है, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी करने का हमें अधिकार दिया है, ऑन आवर ओन सोइल, हमारी जन्मभूमि पर, हमारी जो है हमारी धरती, इस पर हमें मेजबानी, पूरे विश्व भर की मेजबानी करने का अधिकार हमें दिया था। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर दिया वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्यूज, है ना, हम सभी प्रतिष्ठित, डिस्टिंग्यूज होता है प्रतिष्ठित, तो वी थैंक हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर हमारे सभी डिस्टिंग्यूज मतलब सभी प्रतिष्ठित, इंटरनेशनल गेस्ट सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, भाई जो आप लोग आए हैं और हमारे बीच में आप पधारे हैं, हमारे साथ आपने क्या लिया है, अपना स्थान दिया है, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ बीच में आप उपस्थित हुए हैं, और वॉट इज़, है ना, आफ्टर ऑल, आखिरकार, ठीक है जो भी हुआ, एक कॉमन डिग्निटी, एक कॉमन विक्टोरी, आज ये एक विक्टोरी है, एक विजय है, काय की विजय है ये, एक सामान्य विजय है ये, फॉर जस्टिस न्याय की, फॉर पीस शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय सभ्यता की, मानव के जो ह्यूमन है, मानव है, डिग्निटी सभ्यता, मानव के गौरव की, ये आज क्या है, कॉमन एक विक्टोरी, एक सामान्य विजय है, ये जीत है आज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होता है यहाँ पर मुक्ति, वी प्लेस्ड आवर स्लेव्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो देखो थोड़ा इतना समझ लेते हैं, वी हैव, आज हम
वी हैव हमारे पास है, हमें प्राप्त हुआ है, वी हैव अचीव्ड हमें प्राप्त हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वी हैव अचीव्ड हमें प्राप्त हुआ है, लंबे समय तक जो हमें नहीं मिला आज हमें प्राप्त हुआ। और पॉलिटिकल्स हमारे जो राजनीतिक इमेंसिपेशन मतलब जो इमेंसिपेशन होता है, जो मुक्ति हमें मिली है, राजनीतिक मुक्ति जो हमें मिली है, तो वी प्लेज हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ स्वयं हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट हम इसको क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, मतलब मुक्त रखना। लिबरेट होता है मतलब आज़ाद रखना या फिर इसको मुक्त रखना, तो आज़ाद करना, हम आज़ाद रखेंगे। ऑल आवर पीपल हमारे सभी लोगों को आज़ाद रखेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज जो कि जो दास्ता है, बॉन्डेज है, उससे हम लोगों को मुक्ति रखेंगे। अब जो दास्ता क्या क्या देखो, पॉवर्टी गरीबी, डिप्रीवेशन होता है आपका अधिकार से वंचित रखना, ठीक है, और सफरिंग दुख से, और जेंडर लिंग और डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव, ठीक है। इन सभी से जो दास्ता है, इन बंधनों से हम हमारे लोगों को क्या रखेंगे, मुक्त रखेंगे। इन दास्ता से हम लोगों को आज़ाद रखेंगे, है ना, आज़ाद करेंगे। आगे दिया नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और नेवर अगेन, और आगे भी कभी नहीं। शेल इट बी डेट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो कह रहे हैं देखो कि आगे कभी भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो सुंदर हमारी भूमि है, विल अगेन एक्सपीरियंस मतलब हमारी ये जो सुंदर भूमि है, ये कभी भी अनुभव नहीं करेगी, दोबारा कभी अनुभव नहीं करेगी, एक्सपीरियंस नहीं करेगी। द ऑपरेशंस मतलब उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी, ऑफ वन बाय अनदर किसी दूसरे के द्वारा या किसी भी अनदर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कभी उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी। फिर दिया आगे देखिए इसमें, द सन शेल, क्या दिया है, द सन शेल नेवर सेट, मतलब ये सूर्य जो है, जो सन में होता है सूर्य नहीं कभी नहीं डूबेगा, सेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कभी नहीं डूबेगा। सो ग्लोरियस ए ह्यूमन, क्या होता है, सो ग्लोरियस ऑफ ए ह्यूमन, तो ग्लोरियस होता है यशस्वी या महान, तो यशस्वी मानव अचीवमेंट, जो यशस्वी मानव उपलब्धि जो मिली है, इसका सूर्य कभी नहीं डूबेगा। तो लेट फ्रीडम रीजेन, तो भाई फ्रीडम रहने दो, स्वतंत्र रहने दो, राज करने दो, किसको, अफ्रीकन को। गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो कह रहे हैं कि ईश्वर अफ्रीका की क्या करे, अफ्रीका को आशीर्वाद दे, कौन, गॉड दे। ओके, तो ये हमारी स्टोरी थी और ये इसका पार्ट 1 है आपका। इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि चैप्टर आपका बहुत लेंथी है, बड़ा है। चलिए देखिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपको कि ये समारोह कहाँ पर हुआ था। तो हमने देखा कि सेरेमनी टेक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, हमने पढ़ा था उसमें कि समारोह कहाँ पर हुआ था, तो सेरेमनी एम्फी थिएटर में हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 2 समारोह हमारा यहाँ पे आएंगे हम, ये देखिए आप पहला आंसर यहाँ से याद कर सकते हैं, द सेरेमनी टुक प्लेस, ये यहाँ से आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये यहाँ तक आपका लेसन 1 क्वेश्चन 1 का ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना याद कर लीजिए आप लोग, आपको किसी भी गाइड से याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को, चैप्टर को अच्छे से समझिए और उसके आंसर यहीं से कीजिए आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कैन यू से हाउ 10th मई इज ऑन अटमन डे इन साउथ अफ्रीका। भाई जो 10 मई का दिन था वो साउथ अफ्रीका का वो पतझड़ का दिन था, आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भाई उस दिन देखो सभी लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, आपने देखा है, ये देखिए ये आ गया 10th मई, है ना। उस दिन जो दिन था वो कैसा था, उजला था, साफ था। और यहाँ पर क्या होते कि वो सभी गणमान्य लोग आए होते, विश्व लीडर लोग वगैरह वहाँ पर उपस्थित हुए थे, इसलिए वो 10 मई का दिन पतझड़ का था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, ये सेकेंड आंसर। और थर्ड आंसर देखिए आपका, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, है ना, अपने स्पीच की शुरुआत में मंडेला मेंशन करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो मानवीय जो विपदा थी, जो आपदा थी, उसके बारे में वो करते हैं। तो विपदा जो आपदा थी मानव की, वो क्या थी भाई, वो क्या था कि कई वर्षों से वहाँ पर क्या था, स्वयं शासन था, मतलब जो गोरे लोग थे वही शासन, वही चुनाव करते थे, वही अपना शासन बागडोर संभालते थे, और जो ब्लैक लोग थे उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, तो उन पर बहुत अत्याचार होता था, इनका रहने का एक स्थान अलग था, बहुत सी बातें थी, तो उन पर जो हो रहा था ये उसके बारे में नेल्सन मंडेला ने कहा।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो जो मंडेला है वो थैंक करते हैं, किनको करते हैं, इंटरनेशनल लीडर्स को। तो क्यों करते हैं भाई, वो यहाँ पर आते हैं टेक पोजीशन, कमिंग टू टेक पोजीशन, वो समारोह में शामिल हुए थे, इसलिए नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। भाई तो सिंपल सी बात है, आपके यहाँ कार्यक्रम में कोई आपके यहाँ आएगा कार्यक्रम में तो आप उनको थैंक देंगे, यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। तो ऐसे ही मंडेला उनको क्या करते हैं, थैंक करते हैं। फिर दिया, व्हाट आइडल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए क्या स्थापित किया। तो उन्होंने स्थापित किया कि भाई कोई भी ये जो दास्ता इससे मुक्ति दिलवाएंगे, वो पॉवर्टी, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ गरीबी है ना, तो यहाँ से लिख सकते हो आप, वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं कि हमारे जो लोगों के हैं उनको हम मुक्त कराएंगे, आज़ाद कराएंगे, पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन, ये आप लोग आंसर कर लीजिए। और मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाल दिए, आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और अगली क्लास में करेंगे अपन इसका पार्ट 2। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।